हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो देखो, 11.1 शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है। इनवर्स को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो क्वांटिटी होती है ना, या तो दोनों एक साथ इंक्रीज करें या फिर दोनों एक साथ डिक्रीज करें, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने रेस्टोरेंट में जितना ज़्यादा खाना खाओगे उतना ही ज़्यादा बिल आएगा। तो यहाँ पे आपने जितना ज़्यादा खाना खाया तो खाना वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और आपका जो बिल आएगा वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन लगाएंगे। ठीक है। जैसे आपने ज़्यादा एसी यूज़ किया गर्मियों में, तो आपका बिल भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो इसमें दोनों चीज़ें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं। तो इनमें ये क्या लगेगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 y1। अब यहाँ पे x क्या है? पहली क्वांटिटी, और y है दूसरी क्वांटिटी, x2 और y2। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला। फिर इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रपोर्शन होता है कि जब एक क्वांटिटी तो इंक्रीज हो और दूसरी वाली क्या हो? डिक्रीज हो। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है। अब उस बिल्डिंग को पहले 10 लोग बना रहे हैं, तो लग रहे हैं 20 दिन। अब मैं 10 लोग से बढ़ाकर 15 लोग कर दूंगा, 15 वर्कर कर दूंगा, तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी बनेगी ना। तो जो बिल्डिंग को बनने में जो 20 दिन लग रहे थे पहले, अब वो कम दिन लगेंगे। तो यहाँ पे वर्कर बढ़े तो जो डेज है वो क्या हो गए? कम हो गए। यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 x2 y2 ऊपर आता है और y1 नीचे। कितना समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनवर्स है। तो देखो, पहला वाला है इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीज। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हुआ? हमें ज़्यादा खरीद लिए। लाइक आप 1 किलो आलू लाने की जगह अब 10 किलो आलू लिया है, तो द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बताओ हाँ या ना। तो मुझे बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो आप पाओगे कि ये क्या है? डायरेक्ट इनवर्स है। सॉरी, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। फिर लिखा है मोर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब बैंक में क्या करा है हमने? ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया है और मोर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट भी क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। और जब इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है तो दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसे भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। और ये भी ऊपर वाला भी क्या था? डायरेक्ट था। अब देखो, आगे देखा है एट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज। कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब मुझे बताओ, इंक्रीज हो गई तो बोला है द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे स्पीड तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? इनवर्स। तो एज ए आपको पहचानना होगा। ठीक है। तो ये जो बाकी के तीन है, देखो लिखा है फॉर अ गिवन जॉब मोर नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? ज़्यादा है। लेस विल बी दी टाइम टेकन टू कंप्लीट दी वर्क। अब वर्कर ज़्यादा हो गए तो टाइम क्या लगेगा? कम का लगेगा किसी काम को करने में। तो ये भी क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है। अब बाकी के दो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हमें बताना है फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस। कार पार्किंग के चार्जेस है नियर रेलवे स्टेशन। बोला है अगर 4 आवर्स के लिए आप पार्क करोगे गाड़ी तो 60 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 8 आवर्स के लिए पार्क करोगे तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। 12 आवर्स के पार्क करोगे तो 140 देने पड़ेंगे। और पूरे एक दिन के लिए यानी 24 आवर्स के लिए पार्क करोगे तो आपको 180 देने पड़ेंगे। तो इसमें पूछा है चेक
इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, बोला क्या इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन है? तो देखो आवर्स क्या हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वेरी गुड, ये इंक्रीज हो गए। अब ये चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। वेरी गुड। अब आवर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे बताओ डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा? इसमें लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो जब कभी भी दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो हमेशा क्या लगता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हेयर वी हेयर वी विल अप्लाई डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें बोला है हमें, बोला है अ मिक्सचर ऑफ पेंट, अब पेंट है, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट। बोला हम मिक्सचर बना रहे हैं पेंट का, उसमें जो एक पार्ट क्या लगा रहे हैं, रेड वाला पार्ट डाल रहे हैं उसमें, विद द 8 पार्ट ऑफ बेस। बेस कितना है उसका, 8 पार्ट। तो 8 पार्ट के बेस में हम 1 पार्ट डाल रहे हैं रेड। बोला इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। बोला पार्ट ऑफ बेस बताइए कितना कितना लगेगा। तो देखो एक में 8 लग रहा है, तो 4 में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चाहिए होगा, तो मतलब इसमें हम लगाएंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन लगाएंगे हम यहाँ पे, तो लिख लेंगे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। अब देखो ये x1 y1 क्या है आपको समझा देता हूँ मैं। तो जो ये हमारा पहली वाली चीज़ होती है ना, इसे हम x मानते हैं, और जो ये दूसरी वाली चीज़ होती है इसे मानते हैं हम y। ठीक है, तो ये होता है हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ऐसे होता है x1। अब देखो यहाँ पे x1 कितना है, 1 है, और y1 है 8। यहाँ पे x2 कितना है, 4 है, और y2 कितना है, कुछ भी नहीं है। तो देखो आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे डिवाइड में ये y2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 4 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो y2 कितना हो गया, 38। तो मतलब जब 4 पार्ट होंगे ना रेड वाले, तो y वाले बेस कितना चाहिए होगा, 32। 38 किसने लिख दिया ये, 32। ठीक है, अब ऐसे हम सारा निकाल लेंगे। देखो अब x1 x2 आप कोई भी ले सकते हो, शायद तो इसे ले लो जो आपने निकाला है, चाहिए पहले वाला ले लो। देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, x1 y1 x2 y2। तो ये क्या है, x1 y1, 1/8, ये हो गया 7, और ये हमें पता नहीं है तो y2 मान लिया से हमने। ये तो y3 मान लो, y4 मान लो, आपकी मर्जी है, चलो y3 मान लिया, y2 तो मान लिया ना हमने, इसे y4, इसे y5। तो देखो ये y2 इधर जाएगा, सॉरी y3 लिख लेता हूँ, y3 इधर जाएगा, तो ये हो गया 7 इंटू में 8, तो y3 की वैल्यू आ गई 56। अब ऐसे ही हम ये वाला निकाल लेंगे। तो x1 y1 फॉर्मूला होता है x2 y2। तो x1 हमने ले लिया 1/8, और ये कितना हो गया, 12/y4। तो y4 इधर आएगा, और ये 12 इंटू में 8। जल्दी बताओ क्या होता है 12 इंटू में 8, फटाफट। 96। अब ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे 20 रख के, फॉर्मूला सेम लगेगा, x1 y1 x2 y2। ये 1/8, और ये कितना है, 20 y5। तो ये y5 इधर आ गया, ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16। ये आ गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हुआ खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बोला है इन दी क्वेश्चन अबव, मतलब पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ द बेस। तो यहाँ पे जो हमने एक्स वाई माना था, देखो
यहाँ पे हमने एक्स क्या माना था, रेड वाला पिगमेंट। तो बोला है 1 पार्ट के लिए इससे कितना लग रहा है, 75 ml लग रहा है बेस। तो बोला है कितना रेड पिगमेंट चाहिए इसके अंदर कि बेस कितना लगे। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही बेस मिला दिया इस बार तो ये मान हमें चाहिए। तो इसे हमने क्या मान लिया, x2। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। अब क्वेश्चन सेकंड की तरह बोला है तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो यहाँ पे x1 है 1 और ये है 75 और ये है x2 और ये है 1 और यहाँ पे ये डिवाइड में है, इस आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 75 मल्टीप्लाई में 1800। अब डिवाइड करना आता है, डिवाइड करना आता है तो 5 से काटते हैं इसे हम, 5 एकम 5 और ये 5, फिर 5 से इसे काटते हैं हम, 5 या 15, 5 3 ज़ा, ऐसे कर लेना आप। कितना बचा, 3 बचा एंड 5 6 ज़ा। तो x2 की वैल्यू आई हमारी कितनी, 360, यानी ये भी डिविलियर्स। अब इसे और काट लेंगे हम, 5 से कट रहा है, 5 3 ज़ा और ये 5 7 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। तो 72 अपॉन में 3। तो और काट लेंगे इसे, जान से चाकू से काटो जल्दी से। तो ये 3 2 ज़ा 6, 1 बचा तो ये 4 आ गया, 3 8 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 24। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है अ मशीन इन दिस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, फिल्स 80, कितना ये 84 एंड 0 बोतल इन 6 आवर। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो नंबर ऑफ बोटल्स दे रखा है और एक दे रखा है टाइम। ठीक है, एक क्या दे रखा है, टाइम, आवर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ बोतल, लिख लिया। फिर इसे हमने क्या मान लिया, x। फिर इसके बाद आवर्स, इसे हमने मान लिया y। अब एक बात बताओ जरा, 2 मिनट बैठ के सोचना कि इसमें डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा। तो देखो 84 एंड 0, इतनी बोटल्स भरने में उसे लग रहे हैं 6 आवर्स। इतनी बोतल भरने में क्या लग रहे हैं उसे, 6 आवर लग रहे हैं। तो बोला है हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बोतलें भरेंगे। हम कोई भी मशीन है 6 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी या 5 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी। आप कहोगे कि हाँ 6 आवर में बोतल ज़्यादा भरेगी, अब यहाँ पे टाइम कम ले रहा है वो, तो बोतल भी क्या करेगा, कम भरेगा। तो जब वो टाइम कम हो रहा है यहाँ पे और बोतल भी कम भरेगा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इनवर्स या डायरेक्ट, जल्दी बताओ। यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि बोतल भी कम भरेगा वो कम आवर्स में, तो टाइम भी कम हो रहा है और बोतल की जो नंबर है वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला तो अब मेरे ख्याल से चाइना का बच्चा भी जानता होगा। बताओ, आप तो इंडिया के बच्चे हो फिर भी, जल्दी बताओ डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 कितना है हमारा 840, y1 6, x2 कितना है, x2 है और ये 5। तो क्या आपको यहाँ पे ले जाना आता है, वेरी गुड। 8406 इंटू में 5, ये डिवाइड में, इसने यहाँ पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में।
अब इसे कैंसिल करेंगे तो आता है आपको कैंसिल करना, 6 × 1 = 6, कितना बचा 2 एंड 6 × 4 = तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 मल्टीप्लाई में 5। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 75, इतना आ जाएगा। तो वो इतनी बोतल्स भरेगा 5 आवर्स में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमें बोला है अ फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, एनलार्ज, इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है, कितना 50,000 टाइम्स एंड अटेन द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इन द डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ पूछेगा यहाँ से। पहले थोड़ा इमेज को मैं छोटा कर दूं, जरा ये बहुत बड़ा सा हो रहा है। ये वही बात, देखो बोला है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज। अब सबसे पहले तो ये बात जाननी है कि इसमें डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा और क्यों लगेगा। जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालो, और अगर आपके में से किसी का दिमाग घुटनों में है तो जोर मत डालना, घुटने खराब हो जाएंगे, चल नहीं पाओगे बुढ़ापे में आप। सोचा आपने? चलो मैं समझाता हूँ कि डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स लगेगा। देखो सपोज करो ये एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, इसमें एक पर्सन की फोटो है, सुंदर से पर्सन की, ये रहा सुंदर सा पर्सन, इसकी फोटो है भाई, बड़ा खुश लग रहा है, ऐसी फोटो आ गई। अब मेरी बात समझो जरा, ये इमेज है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, इमेज को बड़ा कर दिया, इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब मुझे बताओ, अब जब इमेज बड़ी हो गई तो इसके अंदर जो ये पर्सन है इसकी फोटो भी क्या होगी, बड़ी होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगी। तो ये क्वेश्चन में बोला है, बोला आ फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया एनलार्ज कितने टाइम्स, 50,000 टाइम्स एंड अटेन द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर शोन इन द डायग्राम। तो बोला इसकी इमेज को हम इतना बढ़ाते हैं तो उसकी 5 सेंटीमीटर होती है बैक्टीरिया की लेंथ। बोला व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000। आप उसने फोटो क्या कर दी, पहले बड़ी थी फोटो छोटी कर दी, तो बैक्टीरिया की लेंथ भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आया ना, देखो जैसे इमेज बड़ी है ये भी, अभी इस इमेज की वाली बड़ी है इमेज, तो ये इमेज जो बड़ी है इसे मैंने छोटा कर दिया, तो इसके अंदर जो पर्सन है उसकी इमेज भी क्या हो गई, छोटी हो गई। इसी तरह इमेज जब इतने टाइम्स है तो बैक्टीरिया बड़ा दिख रहा होगा, जब हमने इमेज को छोटा कर दिया तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, छोटा। तो मतलब इमेज छोटी हो रही है तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मतलब डायरेक्ट लग रहा है कि एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या लग रहा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन लग रहा है, तो इसमें लगेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो देखो लिख लेंगे हम पहले क्या, फोटोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया, फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, इसे क्या मानेंगे हम, इसे मान लिया मैंने एक्स, जो मैंने इसे एक्स मान लिया, तो अगला क्या, अटेन द लेंथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया से मान लिया मैंने वाई। तो जब ये फोटोग्राफ 50,000 है तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बोला ये 20,000 हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, मूल्य का पता कितनी हो जाएगी, निकालेंगे हम। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, कौन सा बच्चा बता देगा अब? अरे चाइना का नहीं, अब तो पाकिस्तान का ही बता देगा बच्चा। डायरेक्ट प्रपोर्शन की स्पेलिंग गलत है ये। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है x1 y1 और x2 y2। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 सुंदर सा, और नीचे लिखेंगे 5,
x2 पता है मुझे 20,000, ये y2 लिखेंगे सुंदर सा। अब देखो ये इधर जाएगा, ऐसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा y2, ये 20,000 है, तो यहाँ पे 50,000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 5 का चला जाएगा ऊपर। तो देखो एक जीरो से 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो, मजा आ गया। तो ये 5 से 5, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। आई होप कि इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। तो ये थी आपकी पहली क्लास डायरेक्ट प्रपोर्शन की और इनवर्स प्रपोर्शन की। आज हमने 11.1 के कुछ क्वेश्चन करे हैं, इन्हें घर पे जाके रिवाइज करना। आपके एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा पढ़ाई कर लोगे तो थोड़ा घुटना मजबूर पड़ जाएगा आपके, तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।